मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के एक जेनरा रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आप रिक्शिया का क्लासिफिकेशन, उसका हैबिटेट, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उनके द्वारा आप उनके वर्गीकरण, उनके आवास, उनकी बाह्य आकारिकी व आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ इसके कायिक जनन के भी अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर दो तरीके के प्लांट्स बनते हैं, होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक। होमोथैलिक कैसे होंगे? मोनोइशियस होंगे। ठीक है। जो समथैलिक होते हैं वो कैसे होते हैं? उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री या मोनोइशियस का अर्थ क्या होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों एक ही थैलस पर मौजूद होते हैं, मतलब कि पुंधानी व स्त्रीधानी एक ही सुकाय पर मौजूद होती है, जैसे कि रिक्शिया ग्लौका और रिक्शिया रोबस्टा। अगर हम हीट्रोथैलिक और डायोसिस की बात करें, मतलब विषम थैलिक व एक लिंगाश्री के बारे में बात करें तो नाम से क्लियर है, एक लिंगाश्री मतलब एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन उसमें मौजूद होगा। मतलब कुछ पर मेल, कुछ थैलस पर कुछ गैमेटोफाइट सिर्फ एंथ्रीडिया बनाएंगे, स्त्रीधानी बनाएंगे, जबकि कुछ युग्मविद सिर्फ पुंधानी बनाएंगे यानी कि एंथ्रीडिया बनाएंगे। ठीक है। तो कुछ सिर्फ आर्किगोनिया बनाएंगे फीमेल, कुछ सिर्फ एंथ्रीडिया बनाएंगे मेल। तो अगर सेक्स ऑर्गन्स दोनों डिफरेंट थैलस पे मौजूद हों तब उसे हम क्या कहते हैं? विषम थैलिक या एक लिंगाश्री कहते हैं, जैसा कि रिक्शिया डिस्कलर और रिक्शिया फ्रॉस्टेई में देखने को मिलता है। ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, पुंधानी और स्त्रीधानी, ये डॉर्सल सरफेस पर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? अपाक्ष सतह पर। यह कैसे उगते हैं? ये एक्रोपीटल सक्सेशन में उगते हैं। एक्रोपीटल सक्सेशन मतलब कि जो मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पोस्टीरियर भाग में और जो यंगर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एपेक्स पर मिलते हैं। ठीक है। तो ये कोष्ठक थैलस जो है वो कहाँ मौजूद है? अपाक्ष सतह पर। और ये मध्य खांच या मीडियन ग्रूव में अंतः स्थापित होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एक्रोपीटल सक्सेशन, अग्राभिसारी अनुक्रम। एक्रोपीटल सक्सेशन का अर्थ है अग्राभिसारी अनुक्रम में विकसित होते हैं। परिपक्व जनानांग पश्च भाग की ओर व शिशु जनानांग शीर्ष की ओर उपस्थित होता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया या पुंधानी की संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए इस चित्र से देखें आप, ये आपको दिख रहा है डॉर्सल सरफेस, क्योंकि ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक रीजन होता है ना, फोटोसिंथेटिक रीजन के बीच में क्या बन गया? एक एंथ्रीडियल चैम्बर। ये एंथ्रीडियल चैम्बर जो बना है इसके ऊपर खुली जगह है। ठीक है। एंथ्रीडियल कैविटी जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं। और इस ऑस्टियोल के नीचे बीच में क्या बना हुआ है? एक एंथ्रीडिया। हम बार बार फैमिली मार्केंशियेसी में भी ऑर्डर मार्केंशियल्स में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है एक चैम्बर में। तो एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ही एंथ्रीडिया मौजूद होगा। तो ये एंथ्रीडियल चैम्बर है और इसके अंदर जो कैविटी या ऑस्टियोल कैविटी है और ऊपर की तरफ एक छिद्र है जिसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोल कहेंगे। और इसके बीच में मल्टी सेल्यूलर स्टॉक, बहुकोशिकीय व्रंथ, और उसके ऊपर सिंगल लेयर जैकेट। ब्रायोफाइट का करेक्टर है ये कि सेक्स ऑर्गन्स के बाहर एक सिंगल लेयर, एक स्तरीय जैकेट मौजूद होता है, सिंगल लेयर जैकेट। और बीच में जो दिखाई दे रही हैं आपको छोटी छोटी क्रिस क्रॉस लाइंस, ये क्या है? इसका एंड्रोसाइट्स है ना, पूर्व पुंगणु कोशिकाएं मौजूद हैं।
देखिए ऐसे पढ़ें। ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका? ग्लोब्यूलर, ओवल और क्लब शेप्ड। कैसा संरचना है पुंधानी की? ग्लोब्यूलर, ओवल और क्लब शेप्ड संरचना मौजूद है। ये एम्बेडेड है डोर्सल सरफेस में। कहाँ पे अंतः स्थापित है? अपाक्ष सतह पर। इसमें क्या है? शॉर्ट मल्टीसेल्युलर स्टॉक मतलब कि एक छोटी बहुकोशिकीय वृंत। एंथ्रीडियल चैम्बर के ऊपर की तरफ डोर्सल सरफेस पर खुल रहा है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोल। सेंट्रल मास एंड्रोसाइट है, पूर्व पुंगणु कोशिका, और एक 1 सेल थिक स्टेराइल जैकेट है। एक कोशिका स्तरीय बंध जैकेट लेयर मौजूद है। अब हमें पढ़ना है इसका डेवलपमेंट, पुंधानी का विकास। पहले हम इसे एक लीनियर टेबल से पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसे चित्र से पढ़ेंगे। देखिए, अपाक्ष सतह पर एक पृष्ठीय कोशिका, डोर्सल सरफेस पर एक सुपरफिशियल सेल, बाकी जो सेल्स हैं उससे क्या होती है? आकार में बड़ी होती है, उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये कोशिका हमें अलग ही दिखाई देती है। और ये जो सुपरफिशियल या पृष्ठीय कोशिका है, यह पुंधानी प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह काम करती है। ठीक है, एंथ्रीडिया का जो विकास है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से हो रहा है। ये एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंधानी प्रारंभिक सबसे पहले ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो एक ऊपर की कोशिका बनेगी और एक नीचे की बनेगी। तो देखिए, पहले हम नीचे वाली आधारीय कोशिका या बेसल सेल की बात करते हैं, जो नीचे की ओर बनी है। नीचे की ओर बनने वाली बेसल सेल जो है वो आगे डिवाइड नहीं होगी और क्या बनाने की? एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक। हम बात कर रहे थे कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, यह अंतः स्थापित होते हैं किसमें? मीडियन ग्रूव में। तो ये एम्बेडेड रहेगी किससे? इस बेसल सेल से। वृंत के अंतः स्थापित भाग को बनाता है बेसल सेल। बाकी सारा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ से होगा, जो ऊपर वाली बाह्य कोशिका बनी आउटर सेल उससे। इस बाह्य कोशिका में 2 उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 बार डिवीजन होगा तो कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल बनेंगी। तो हम इसे क्या कहते हैं? 4 सेल्ड फिलामेंट, 4 कोशिकीय तंतु। अब ये जो 4 कोशिकीय तंतु हैं, इसमें वापस 2 बातें होंगी। ऊपर वाली जो 2 सेल्स हैं 4 सेल फिलामेंट में, वापस आउटर जो 2 सेल्स हैं, जो 2 बाह्य कोशिकाएं हैं 2, वो क्या बनाएंगी? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, प्राथमिक पुंधानी कोशिका बनाएंगी। जबकि जो 2 लोअर सेल्स हैं, है ना, जो 2 निचली कोशिकाएं हैं, वो बनाएंगी प्राइमरी स्टॉक सेल्स, प्राथमिक वृंत कोशिका। यह प्राथमिक वृंत कोशिका अब क्या बना लेगी? 2 सेल थिक स्टॉक, 2 कोशिकीय मोटा वृंत बना लेगी। ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर स्टॉक बना रहा था उसकी बात कर रहे थे कि बहुकोशिकीय वृंत बनेगा, वो यहाँ पर बन गया है। 2 सेल थिक स्टॉक बन गई है। अब इसके आगे भी फर्दर डिवीजन नहीं है। तो अब डेवलपमेंट किसका है? वापस आउटर 2 सेल्स का। ये जो आउटर 2 सेल्स बनी थी, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल या प्राथमिक पुंधानी कोशिका, ये 2 वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल होंगे। इसमें 2 उदर्ग विभाजन एक दूसरे से समकोण। ठीक है, ऐसा होने से क्या बन जाएंगे? 2 टायर्स बन जाएंगे, है ना। 2 टायर बनेंगे और दोनों टायर में कितने होंगे? 4 सेल्स होंगे। ठीक है, पहले तो वर्टिकली उदर्ग डिवीजन हुआ और उदर्ग डिवीजन के बाद कैसा हुआ? राइट एंगल पर भी हुआ, समकोण हुआ। तो जो 2 कोशिकाएं थी वो क्या बन गई? 4 कोशिकाओं के 2 स्तर बन गए, 2 टायर्स बन गए। अब इन दोनों टायर्स में क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतिक विभाजन। अब यहाँ पे याद रखिए, जब पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणतिक विभाजन होता है तब लेयर्स बढ़ती हैं, सतह बढ़ती हैं। और जब एंटीक्लाइनल डिवीजन या अपनतिक डिवीजन होता है, उस अवस्था में नंबर बढ़ता है। उसी लेयर के अंदर, उसी लेयर में अगर संख्या बढ़ रही है
तब कैसा डिवीजन होगा, अपनतिक या एंटीक्लाइनल। और जब लेयर्स बढ़ रही हैं 1 से 2, 2 से 3, तब कैसा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल या परिणतिक विभाजन होगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से वापस 2 लेयर बन गई, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करें पहले, तो जो बाह्य टायर बना उसमें अब कितनी सेल्स है, 8 है ना, डिवीजन हुआ है ना। तो 4 से कितनी बन गई, 8। और ये 8 कोशिकाओं का क्या बन गया, प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं। ये 8 कोशिकाएं किसकी तरह एक्ट करेंगी, प्राइमरी जैकेट सेल्स की तरह एक्ट करेंगी। प्राइमरी जैकेट सेल्स में अब क्या होंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन, अपनतिक विभाजन। और अपनतिक विभाजन से ये क्या बना लेगी, एक स्तरीय जैकेट बना लेगी, 1 सेल थिक जैकेट बनाएगी। देखो अभी तक जो भी डिवीजन हो रहे थे, देखो फर्स्ट स्टेज पे भी देखिए एंथ्रीडियल इनिशियल का बाह्य कोशिका, फिर बाह्य कोशिका में भी पुंधानी कोशिकाएं कौन सी थी, आउटर वाली, लोअर वाली तो स्टॉक बना रही थी। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर जो इनर टायर है वो काम आएगा, निचली जो टायर है वो काम आएगी। अब ये जो निचली टायर है वो अब किसका काम करेगी, उसकी जो 8 कोशिकाएं हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल की तरह एक्ट करेंगी, प्राथमिक पुंजनक कोशिका की तरह एक्ट करेंगी। प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं रिपीटेड डिवीजन करेंगी इन ऑल पॉसिबल प्लेन, जितने भी प्लेन्स पे संभव है उतने प्लेन्स में ये बार बार डिवाइड होंगी। और बार बार डिवाइड होके क्या बना लेंगी, एंड्रोसाइट मदर सेल, पूर्व पुंजनु मातृ कोशिका। ठीक है, पूर्व पुंजनु मातृ कोशिकाओं की संख्या 8 से अब बहुत अधिक पहुंच गई, क्योंकि हर तरीके जितने भी प्लेन्स में डिवाइड हो सकता है उतने प्लेन में वो 8 सेल्स डिवाइड हुई हैं। ये जो सेंट्रल मास बना एंड्रोसाइट मदर सेल का, अब इसमें क्या होगा, डायगोनल डिवीजन, विकर्ण विभाजन। डायगोनल मतलब तिरछा, है ना। डायगोनल डिवीजन से 2 ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट्स सेल बनेगी, 2 त्रिभुजीय पूर्व पुंजनु कोशिकाएं बनेंगी। ये 2 त्रिभुजीय पूर्व पुंजनु कोशिकाएं, अब इनमें क्या होगा, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस से क्या बना लेंगी, एंथ्रोजोइड्स या पुंजनु। जोइड्स वर्ड यूज होते हैं, आपको याद रखना है कि यहाँ पर फ्लैजिला मौजूद हैं। पुंजनु में हमेशा क्या मौजूद होते हैं, फ्लैजिला। तो यहाँ पे 2 फ्लैजिलेट, बाय फ्लैजिलेट, 2 कशाबे की यह पुंजनु बनेगा। देखिए इसी को हम चित्र के द्वारा देखते हैं। तो देखिए जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है एंथ्रीडियल इनिशियल है, डोर्सल सरफेस पर मौजूद है, अपाक सर पर पृष्ठीय कोशिका। एंथ्रीडियल इनिशियल का पहला डिवीजन आउटर और बेसल सेल। ठीक है, आउटर सेल में क्या हुआ, ट्रांसफर डिवीजन, और क्या बन गई, प्राइमरी एंथ्रीडियल और प्राइमरी स्टॉक। डी को देखिए, चित्र जो डी है इसमें 4 सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का बेसल सेल, ग्रीन कलर की दोनों प्राइमरी स्टॉक सेल्स और रेड कलर की दोनों प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, है ना, प्राथमिक एंथ्रीडियल सेल्स। अब इसके अंदर क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुए राइट एंगल पे, उदर्ग विभाजन, एक दूसरे से समगुण। तो क्या बन गया, 4 कोशिकाओं के 2 टायर्स बने। देखो दिख रहे हैं ना आपको, एफ में ऐसे 4, और ये दूसरे वाला जो है ना लेयर वो भी ऐसे ही 4 हैं। इन चारों में अब क्या होगा भाई, यहाँ देखिए आप, जो ब्लू कलर का बेसल सेल है, ग्रीन कलर की स्टॉक सेल्स हैं, व्रंत कोशिकाएं, और जो ऑरेंज दिख रही हैं वो परिणतिक डिवीजन से बाहर वाली आउटर लेयर बनी है, जो क्या बनाएंगी, 8 सेल्स जो बनाएंगी प्राइमरी जैकेट सेल्स, प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं। 8 सेल्स हैं ये चारों तरफ से घेरे हुए, और अंदर जो आपको 4 सेल्स दिख रही हैं वो है प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स, प्राथमिक कोशिकाएं हैं ये एंड्रोगोनियल, है ना। तो ये प्राथमिक एंडोगोनियल जो सेल्स हैं, प्राथमिक पुंधानी कोशिकाएं, ये भी 8 हैं। अब क्या हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन से देखो 4 से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, किसकी, जैकेट सेल्स की, जैकेट कोशिकाओं की। ये एक स्तरीय सिंगल लेयर जैकेट बनती जा रही है। लेकिन जब बीच वाली जो एंड्रोगोनियल या प्राथमिक पुंधानी कोशिकाएं, वह सभी प्लेन्स में डिवाइड होके क्या बना रही है, एंड्रोगोनियल सेल, पूर्व पुंजनु कोशिकाएं बना रही हैं। पूर्व पुंजनु कोशिकाओं से क्या बन गया, एंड्रोसाइट मदर सेल, पूर्व पुंजनु
मातृ कोशिका, पूर्व भ्रूण मातृ कोशिका में डायगोनल डिवीजन के में देखिए तिरछा डिवीजन हुआ और दो ट्रायंगुलर सेल्स बनी, त्रिभुजाकार कोशिकाएं। ये दो त्रिभुजाकार कोशिकाओं में क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, और कायांतरण से देखो ओ में एक बाइफ्लैजिलेट पुमणु बन गया। क्या बन गया, एंथ्रोसाइट, एंथ्रोजोइड बन गया। ये जो है आपको चित्र जो है इसको आपको याद रखना है ठीक से, और यही है इसका किसका विकास, एंथ्रीडिया का विकास।